ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 दिसंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते, देखते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो कोई से भी बात करते, देखते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। कोई से भी बात करते, देखते, बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। कोई से भी बात करते, उसको देखते हुए बुद्धि का योग एक बाप से लगाओ। अगर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो। आज का प्रश्न, नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? जो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चे हैं, उनको बाबा का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? ऐसे बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ? उत्तर, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो। हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। जांच करो। हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, बच्चे, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अपनी दिल इस पुरानी दुनिया से मत लगाओ। जांच करो। हम श्रीमत के बरखिलाफ कर्म तो नहीं करते हैं। रूहानी सर्विस के निमित्त बनते हैं। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। अब गीत सुनने की कोई जरूरत नहीं रहती। गीत अक्सर करके भक्ति गाते और सुनते हैं। तुम तो पढ़ाई पढ़ते हो। ये गीत भी बच्चों के लिए खास निकले हुए। बच्चे जानते हैं बाप हमारी तकदीर ऊंच बना रहे हैं। अब हमको बाप को ही याद करना है और दैवी गुण धारण करना है। अपना पोता मिल देखना है। जमा होता है या ना होता है, माना घाटा होता रहता है। हमारे में कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी है जिससे हमारी तकदीर में घाटा पड़ जाएगा तो उसको निकाल देना चाहिए। इस समय हर एक को अपनी तकदीर ऊंच बनानी। तुम समझाते हो, हम ये लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं। अगर सिवाय एक बाप की और कोई को याद नहीं करेंगे तो
कोई से बात करते, देखते हुए बुद्धि का योग वहां एक के साथ लगा रहे। हम आत्माओं को बाप को ही याद करना है। बाप का फरमान मिला हुआ है, सिवाय मेरे और कोई से दिल नहीं लगा और दैवी गुण धारण करो। बाप समझाते हैं तुम्हारे अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर तुम जाकर पहला नंबर लो राजाई में। ऐसा ना हो राजाई से गिरकर प्रजा में चले जाओ, प्रजा में भी नीचे चले जाओ, नहीं, अपनी जांच करते रहो। ये समझानी बाप बिगड़ तो और कोई दे ना सके। अब बाप को, टीचर को याद करने से डर रहेगा, ऐसा ना हो हमको कोई सजा मिल जाए। भक्ति में भी समझते हैं ना, पाप कर्म करने से हम सजा के भागी बन जाएंगे। बड़े बाबा के डायरेक्शन तो अभी ही मिलते हैं, जिसको श्रीमत कहते हैं। बच्चे जानते हैं कि श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। अपनी जांच करनी है, कहाँ कहाँ श्रीमत के बरखिलाफ तो कुछ करते नहीं है। जो बात अच्छी ना लगे वह करनी नहीं चाहिए। अच्छे बुरे को तो आप समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी तुम ऐसे कर्म सीखते हो जो फिर जन्म जन्मांतर कर्म अकर्म बन जाते हैं। इस समय तो सब में 5 भूत प्रवेश है। अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर कर्मातीत बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। समय नाजुक होता जाता है, दुनिया बिगड़ती जाती है, दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही रहेगी। इस दुनिया से तुम्हारा जैसे कि कनेक्शन ही नहीं। तुम्हारा कनेक्शन है नई दुनिया से जो स्थापन हो रही है। तुम जानते हो हम निमित्त बनते हैं नई दुनिया स्थापन करने की। तो जो एम ऑब्जेक्ट सामने है ना, तुम जैसा बनना है। कोई भी आसुरी गुण अंदर ना। रूहानी सर्विस में लगे रहने से उन्नति बहुत होती है। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि बनाते हैं। अब समझते हैं बहुत लोग आएंगे, उन्हों को बाप का परिचय देंगे, फिर वह भी बाप को याद करने लग पड़ेंगे। सारा दिन यही ख्यालात चलते रहे। अब सेंटर खोल, सर्विस को बढ़ाए। ये रतन सब तुम्हारे पास है। बाप दैवी गुण भी धारण कराते हैं और खजाना देते हैं। तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, पवित्र भी रहते हैं। मनसा वाचा कर्म ना, कोई बुरा कर्म ना हो, उसकी पूरी जांच करनी होती है। बाप आई है ना पतितों को पावन बनाए, उसके लिए युक्तियां भी बतलाते रहते हैं। उसमें ही रमन करते रहना है। अब सेंटर खोल, भूतों को निमंत्रण देना है, प्रेम से बैठ समझाना है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब पहले तो नई दुनिया की स्थापना बहुत जरूरी है। स्थापना होती है ना संगम पर। ये भी मनुष्यों को पता नहीं है कि अब संगम युग है। यह भी समझाना है नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश, उसका यह संगम है। अब नई दुनिया की स्थापना श्रीमत पर हो रही है। अब सिवाय बाप के और कोई नई दुनिया की स्थापना की मत देंगे नहीं। अब बाप ही आकर तुम बच्चों से नई दुनिया का उद्घाटन कराते हैं। अकेले तो नहीं करेंगे, अब सब बच्चों की मदद लेते हैं। वो लोग उद्घाटन के लिए मदद नहीं लेते, आकर कैंची से रिबन काटते, है ना। उनको तो मदद नहीं चाहिए उद्घाटन करने के लिए, आके कैंची से रिबन काटेंगे। अब यहाँ तो वह बात नहीं है। इसमें तुम ब्राह्मण कुलभूषण मददगार बनते हो। सब मनुष्य मात्र रास्ता बिल्कुल मूंझे हुए हैं। अब पतित दुनिया को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। अब बाप ही नई दुनिया की स्थापना करते हैं, जिसके लिए रूहानी नॉलेज देते हैं। तुम जानते हो बाप के पास नई दुनिया की स्थापना करने की युक्ति है, जानते हो। अब भक्ति मार्ग में उनको पुकारते हैं ना, ये पतित पावन आओ। भले शिव की पूजा भी करते रहते हैं, परंतु ये जानते नहीं है ना कि पतित पावन कौन है। अब दुख में याद तो करते ना कि हे भगवान, हे राम। राम भी निराकार को ही कहते हैं। अब निराकार को ही ऊंच भगवान कहते हैं, परंतु मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं। बाप ने आकर निकाला है। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना। अब यह तो है बेहद की बात, बहुत बड़े जंगल में आकर पड़े हैं। तुमको भी बाप ने फील कराया है हम किस जंगल में पड़े थे। यह भी अब पता पड़ा है कि यह पुरानी दुनिया है, इनका भी अंत है। अब मनुष्य तो बिल्कुल रास्ता जानते ही नहीं है ना।
अब बाप को पुकारते रहते, तुम अभी पुकारते नहीं हो, अब तो नहीं पुकारते हो ना, कहीं पुकारते हो ना। अभी तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, जानते हो। सो भी नंबर बात, जो जानते हैं वे बहुत खुशी में रहते हैं, औरों को भी रास्ता बताने में तत्पर रहते हैं। अब बाप तो कहते हैं ना बड़े बड़े सेंटर खोलो, अब चित्र बड़े बड़े होंगे तो मनुष्य सहज समझ सकेंगे। अब बच्चों के लिए मैप्स जरूर चाहिए, बताना चाहिए ना, यह भी स्कूल है, यहाँ के ये वंडरफुल मैप्स हैं। उन स्कूलों के नक्शे में तो होती है ना हद की बातें, अब ये है ना बच्चे बेहद की बातें। ये भी पाठशाला है जिसमें बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताए और लायक बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनने की यह ईश्वरीय पाठशाला है, लिखा हुआ ही है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब यह है रूहानी पाठशाला। सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय से भी मनुष्य समझ नहीं सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी लिखना चाहिए। अब ऐसा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कोई है ही नहीं। अब बाबा ने कार्ड्स देखे थे, कार्ड्स देखे थे, कुछ अक्षर भूले हुए थे, तो कार्ड्स बना के लेकर आए ना बाबा के पास, तो बाबा ने देखे कार्ड्स, फिर उसमें कुछ अक्षर जो बाबा बार बार कहते रहते ना कि ये भी लिखो, तो भूले हुए थे। बाबा ने कितने बार कहा है प्रजापिता अक्षर जरूर डालो, फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। कार्ड्स क्या बनाया जाए, लिखत पूरी होनी चाहिए, जो मनुष्यों को मालूम पड़े ना कि यह ईश्वरीय बड़ा कॉलेज है। अब जो बच्चे सर्विस पर उपस्थित हैं, जो अच्छे सर्विसेबल हैं, उनको भी दिल में रहता है कि हम फलाने सेंटर में जाकर उठाए, ठंडा पड़ गया है। कौन सेंटर है ना, जो सर्विसेबल होते हैं उनको आता है कि पुराने ऐसे सेंटर को जाके उठाएं, वो ठंडा पड़ गया है, उनको जगाएं, क्योंकि माया ऐसी है ना जो घड़ी घड़ी सुला देती है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, यह भी भूल जाते हैं। माया बहुत ऑपोजिशन करती है। तुम युद्ध के मैदान में हो, माया माथा मुड़ कर उल्टे तरफ ना ले जाए, उसकी बड़ी संभाल करनी। माया के तूफान तो बहुत सभी को लगते हैं, छोटे अथवा बड़े, सब युद्ध के मैदान में हो। पहलवान को माया के तूफान हिला ना सके, व्यवस्था भी आने वाली है। बाप समझाते हैं समय बड़ा खराब है। क्या समझाते हैं? समय बड़ा खराब है, हालतें बिगड़ी हुई है। राजाई तो सब खत्म हो जानी, सबको उतार देंगे, फिर प्रजा का प्रजा पर राज्य सारी दुनिया में हो जाए। तुम अपनी नई राजाई स्थापन करते हो ना, तो यहाँ राजाई का नाम भी खत्म हो जाएगा। अब पंचायती राज्य होता है ना, होता जाता है, बाबा ऐसे बात कर रहे हैं ना, होता जाता है ना पंचायती राज्य, सबकी राजाई उड़ गई, प्रजा का प्रजा पर राज हो गया। अभी कौन सा राज्य है? पंचायती राज्य है ना। जब प्रजा का राज्य हो तब तो आपस में लड़े झगड़े। अब स्वराज्य अथवा राम राज्य तो वास्तव में है ही नहीं, इसीलिए सारी दुनिया में झगड़े ही झगड़े होते रहते हैं। आजकल तो हंगामा सब जगह है। तुम जानते हो हम अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं, तुम सबको रास्ता बताते हो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो। क्या कहते हैं? बाप की याद में रहे, औरों को भी ये समझाना, देही अभिमानी बनो, दे अभिमान छोड़ो। अब ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सब देही अभिमानी बने, नहीं बनने का है। तुम पुरुषार्थ करते हो, औरों को भी कराते हो, याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? कि तुम्हारी उससे बन जाए। ये कोई पुरुषार्थ थोड़ा होता है। पुरुषार्थ क्या है? कि मैं देही अभिमानी हो जाऊं, जो मैं हूँ वो मैं समझूं और उसको समझ के मैं कर्म में आऊं। यही पुरुषार्थ है ना। इसको भूल करी तो तुम देह अभिमान में आ जाते हो। तो यही तो तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तो मूल बात है बाप को याद करना। ये क्या है? तुम्हारा पुरुषार्थ। तुम्हारी उससे बन जाए, इससे बन जाए, ये कोई पुरुषार्थ थोड़ा है। वो तो तुम दैवी गुण धारण करो, तुम्हारी बन जाएगी सबसे। क्यों नहीं बनती? है ना। तो दैवी संस्कारों से ही तो सबके साथ बना पाओगे। तो ऐसे दैवी गुण धारण करो, तुम्हारी सबके साथ बन जाएगी। देही अभिमानी बनो ना।
याद करने की कोशिश करते हैं, फिर भूल जाते हैं। पुरुषार्थ यही करना है, मूल बात है बाप को याद करना। बच्चों को कितना समझाते हैं, समझ रहे हो? नॉलेज तो बहुत अच्छी मिलती, मूल बात है पवित्र रहना। बाप पावन बनाने आए तो फिर पतित नहीं बनना है। याद से ही तुम सत्व प्रधान बन जाए, ये भूलना नहीं है। माया इसमें विघन डाल भुला देती है। रात दिन ये तात रहे, हम बाप को याद कर सत्व प्रधान बने। याद ऐसी पक्की होनी चाहिए जो पिछाड़ी में सिवाय एक बाप के और कोई भी याद न पड़े। प्रदर्शनी में भी पहले पहले ये समझाना चाहिए, सबका ये है, सबका बाप ऊंचते ऊंच भगवान, सबका बाप पतित पावन सदगति दाता ये है, यही स्वर्ग का रचयिता है। ऐसे बताओ प्रदर्शनी। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आते ही है संगम युग पर, बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। पतित पावन एक के सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पहले पहले तो बाप का परिचय देना पड़ता है। अब एक एक को ऐसे एक चित्र पर बैठ समझाओ तो इतनी भीड़ को कैसे समझा सकेंगे? तो परंतु पहले पहले बाप के चित्र पर समझाना मुख्य है, कि ऐसे नहीं कि हाँ भाई कितनी देर समझाएं, पर आपको क्या करना है, मुख्य एक चित्र पर समझाना बहुत मुख्य हो जाता है। अब समझाना पड़ता है, भक्ति है था और ज्ञान तो है एक। बाप कितनी युक्तियां बच्चों को बतलाते रहते हैं। अब पतित पावन एक बाप है, रास्ता भी बताते हैं। गीता कब सुनाई यह भी किसको पता नहीं है। द्वापर युग को कोई संगम युग नहीं कहा जाता, युगे युगे तो बाप नहीं आते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल मूंझ पड़े हैं, सारा दिन यही ख्याल आते चलते, कैसे किसको समझाया जाए, कैसे कैसे समझाया जाए। सारा दिन यही ख्याल आते चलते, कैसे कैसे समझाया जाए। बाप को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। टेप पर भी मुरली पूरी सुन सकते हैं। कोई कोई कहते हैं टेप द्वारा हम सुन रहे हैं, क्यों ना डायरेक्ट जाकर सुने, इसलिए सम्मुख आते हैं ना। टेप से तो सुन रहे हैं, फिर उनकी दिल होती है ना डायरेक्ट बाबा बैठा हो, डायरेक्ट बाप से सुने, ऐसी दिल तो होती है ना, है ना। इसलिए सम्मुख आते हैं। बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, रास्ता बताना है। प्रदर्शनी में आते हैं, अच्छा अच्छा भी कहते हैं, फिर बाहर जाने से माया के वायुमंडल में सब उड़ जाता है। सिमरन नहीं करते, उनकी फिर पीठ करनी चाहिए। बाहर जाने से माया खींच लेती है, गोरख धंधे में लग जाते हैं। इसलिए मधुबन का गायन। तुमको तो अभी समझ मिली है, तुम वहां भी जाकर समझाएंगे, है ना। अभी तो मधुबन में आए हो, मधुबन का वायुमंडल देख रहे हो, मधुबन के बाबा से मिल रहे हो, है ना। फिर वहां जाओगे तो वहां भी तो सबको समझाओगे ना। अब गीता का भगवान कौन है? आगे तो तुम भी ऐसे ही जाकर माथा झुकाते थे, अभी तो तुम बिल्कुल बदल गए हो, भक्ति छोड़ दी है। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, बुद्धि में सारी नॉलेज है, और क्या जाने प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कौन है ना। तुम समझाते हो ना। अब वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। अब इस समय ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। अब ब्राह्मण कुल भी तो जरूर चाहिए ना, संगम पर ही ब्राह्मण कुल होता है। आगे ब्राह्मणों की चोटी मशहूर थी, चोटी से ये जनेऊ से ना पहचानते थे कि ये हिंदू है। अब तो ये वह निशानियां भी चली गई है। अभी तुम जानते हो ना हम ब्राह्मण हैं। अब ब्राह्मण बनने के बाद फिर देवता बन सकते हैं। अब ब्राह्मणों ने ही तो नई दुनिया स्थापन की है। अब योग बल से सत्व प्रधान बन रहे हैं। अपनी जांच रखनी है, कोई भी आसुरी गुण ना। क्या रखनी है? अपनी जांच। कोई भी ना आसुरी गुण ना, लून पानी नहीं बनना। ये तो यज्ञ है ना, यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है। यज्ञ से सबकी संभाल होती रहती है ना। यज्ञ में संभालने वाले ट्रस्टी भी रहते हैं। यज्ञ का मालिक तो है शिव बाबा। ये ब्रह्मा भी ट्रस्टी है, यज्ञ की संभाल करनी पड़ती है। तुम बच्चों को जो चाहिए यज्ञ से लेना है, और कोई से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा, ठीक। और कहीं से लेकर पहनेंगे तो वह याद आता रहेगा।
इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, समझे? यज्ञ से ही लेकर पहनना है, और किसी से लेकर पहना ये इसने बड़ा अच्छा लाया था, उसकी याद आती रहेगी। इसमें बुद्धि की लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। अब तो वापस जाना है, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा पक्की रहे, यही पुरुषार्थ करना है। अच्छा, समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समझ गए? क्या समझे? पुरुषार्थ करना है। क्या है पुरुषार्थ? बाबा को कितना याद किया और देय अभिमानी दैव गुण धारण करने, बस सब ठीक हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। अपनी उन्नति के लिए रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है। जो भी ज्ञान रतन मिले हैं उन्हें धारण करके दूसरों को कराना है। दूसरा पॉइंट, अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आश्री गुण तो नहीं है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आश्री गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं। कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। अपनी जांच करनी है। हमारे में कोई आश्री गुण तो नहीं है। हम ट्रस्टी बनकर रहते हैं। कभी लून पानी तो नहीं बनते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है। आज का वरदान, कहना, सोचना और करना। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहना, सोचना और करना। कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते। सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। ठीक? कहना, सोचना और कहना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरियों को, मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य, हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य
समर्थ बाप के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी होंगे। एक बाप से मिलन मनाएंगे और औरों को बाप समान बनाएंगे। आज का स्लोगन, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है, इसलिए सेवा में सदा बिजी रहो। ओम शांति, ओम शांति।